तो वेलकम बैक टू द जीएसटी हसन। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्ट्रेशन किया जाए। आइए आज हम एक ऐसे स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे कि एनजीओ, सोसाइटी, क्लब, चैरिटेबल, एजुकेशनल, उसके तहत कैसे रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 में ले सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर कैसे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराएं, चैरिटेबल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे कितने लोग मेंबर होनी चाहिए जिससे कि ऑल इंडिया बेसिस पर पूरे भारत में ब्रांच बना सके, हेड ऑफिस बना सकें। लेकिन हेड ऑफिस हमारे दिल्ली में ही होगा, लेकिन ब्रांचें पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में होगा। जैसे असम, कर्नाटक, बंगलोर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी तरह हम ब्रांच बना सकते हैं, लेकिन हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में ही होगा। ये ऑल इंडिया बेसिस पर बनेगा। इसमें कितने मेंबर होने चाहिए? इसमें मेंबर होने चाहिए 8 मेंबर होने चाहिए। एक दिल्ली का मेंबर मस्ट है, लेकिन 7 जो मेंबर होंगे वो डिफरेंट स्टेट के होंगे। जैसे कोई मेंबर दिल्ली का एक हो गया, लेकिन 7 मेंबर एक उत्तर प्रदेश का होगा, एक बिहार का होगा, एक पंजाब का होगा, राजस्थान का होगा। इस तरह से जो है हमारे 7 मेंबर बाहर के होंगे, एक दिल्ली के होंगे। इस तरह से हम एक फॉर्मेशन करेंगे कि ऑल इंडिया बेसिस पर रजिस्ट्रेशन दिल्ली के शहर में हो सकता है। आइए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो डॉक्यूमेंट ये चाहिए, मेंबर का जो 8 मेंबर होंगे उनका आधार, पैन कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये मस्ट है। इसके तहत उनके फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है कि मेंबर सदस्य बनेंगे किसी भी एनजीओ का, क्लब का, सोसाइटी का, चैरिटेबल का, एजुकेशनल का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब आइए बात करते हैं कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ कैसे उसको बनाया जाए, क्या क्या उसका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ होनी चाहिए। तो दिल्ली के शहर में एक प्रिंसिपल प्लेस होनी चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? प्रिंसिपल प्लेस के लिए डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए, एक रेंट एग्रीमेंट होनी चाहिए, एक एनओसी होनी चाहिए, मकान मालिक का आधार होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर बना होना चाहिए, एनओसी प्रॉपर नोटराइज होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट जब बनाते वक्त स्टाम्प पेपर 50 रुपये का होना चाहिए। अगर वो 11 महीने का है तो स्टाम्प पेपर 50 रुपये का मस्ट है। उसमें कमर्शियल पर्पज लिखा होनी चाहिए, उसमें 2 विटनेस का डिटेल भी होनी चाहिए, सारे पेपर को साइन होनी चाहिए, नोटराइज होनी चाहिए। इस तरह से जो है इसकी कंप्लीट हो जाती है डॉक्यूमेंट्स। वो बिजनेस प्लेस का, बिजनेस पॉलिटिकल प्लेस का, जो सोसाइटी प्लेस का, ये डॉक्यूमेंट मस्ट है। मेंबर के लिए मैंने पहले बता चुका कि क्या क्या मेंबर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। आधार है, पैन है, फोटो है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। ये तो मेंबर के लिए हो गया। 8 मेंबर का फर्स्ट जो भी बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा और प्रेसिडेंट बनेगा, ज्वाइंट प्रेसिडेंट बनेगा, उसमें से कोई ना कोई एक दिल्ली का होना चाहिए। और इसके बाद आया जो है ये सारे पेपर बनने के बाद फिर उसकी एक फॉर्मेट बनती है। उसमें टाइप होके 3 सेट बनता है। 3 सेट बन के डिपार्टमेंट के जुडिक्शन पर उसको अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करके फिर वहाँ से 30 दिन के अंदर उसकी जांच पड़ताल होती है। जो सोसाइटी के जो कर्मचारी होते हैं उस पेपर को जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करके सारे फॉर्मेलिटी को चेक करके वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके तहत उसके बाद पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है एनजीओ। बात करते हैं कि कैसे दिल्ली के शहर में कैसे पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएं, क्लब का रजिस्ट्रेशन कराएं, चैरिटेबल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराएं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत दिल्ली में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कितने मेंबर होनी चाहिए, कि कौन से जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आइए बात करते हैं दिल्ली के शहर में पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो और कितने मेंबर चाहिए? मेंबर तो 7 चाहिए। 7 मेंबर या तो आप डिफरेंट स्टेट के भी हों, या दिल्ली के साथ 7 मेंबर जो है दिल्ली के भी हो सकते हैं। और या एक तो मस्ट है, एक मेंबर 7 मेंबर में एक मेंबर मस्ट है जो दिल्ली का होने चाहिए, और 6 अदर का भी हो सकता है, या 7 का 7 पूरे दिल्ली का मेंबर हो सकता है। इस तरह से जो है 7 मेंबर को जो है उसको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार करके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो पैन, आधार, फोटो, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये मेंबर के लिए हो गया। अब आइए बात करते हैं कि इनकी ऑफिस जो बनेगा कि उस ऑफिस का क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए कि बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी और लैंडलॉर्ड का आधार, पैन कार्ड, ऑफिस का फोटो, फिर मिसेस का जहाँ एनजीओ बनेगा वहाँ का जो है अब फोटो लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट बनकर फिर इसके बाद एक फॉर्मेट जो है फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म बुकलेट के एमओए बनेगा, रूल रेगुलेशन बनेगा, उसमें कितने गवर्निंग बॉडी बनेंगे, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ट्रेजरर बनेगा, और कौन कौन से मेंबर अदर मेंबर बनेंगे जो कि उसी के पार्ट हैं, जो एनजीओ के पार्ट हैं। इस तरह से जो है 3 पेपर सेट बनेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में जमा होगा जुडिक्शन के अनुसार। दिल्ली में 11 जुडिक्शन दिया हुआ है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ जो है नॉर्थ ईस्ट, आपका
ईस्ट नॉर्थ इस तरह से 7 जुरिडिक्शन बना हुआ है दिल्ली में अप्लाई करने के लिए। अलग अलग जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी बनी हुई है, और जो है ये जो सोसाइटी अलग अलग बनी हुई है वो पब्लिक को देख के ही सरकार ने अलग अलग जुरिडिक्शन बनाया है कि किसी भी पब्लिक को जहाँ भी अपने क्षेत्र में है आप रजिस्ट्रेशन आसानी से ले सकें। इस तरह से फार्म को अप्लाई किया जाता है। रजिस्ट्रार के सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उस फार्म को प्रॉपर तरीके से देखते हैं। इसके लिए फीस जो है बहुत नॉमिनल है, 50-100 रुपया उसको देखकर 3 सेट बनाकर नोटराइज कराकर एक कवर फाइल में उसको पेपर को रखकर 3 सेट को वहाँ जमा किया जाता है 1 महीने के अंदर। पहले वो एम्प्लॉय जो है वो फर्म का नाम चेक करता है कि जो है आपका एनजीओ का जो नाम है किसी से सिमिलियर तो नहीं है, कोई पहले से तो नहीं ले रखा है। वो मैच करते हुए अगर पहले से ले रखा है तो आपको नाम अलॉटमेंट नहीं करता है। पहले वो चेक करके 30 दिन के अंदर वो आपको एक सोसाइटी का सर्टिफिकेट देता है। फिर वो सोसाइटी को सर्टिफिकेट जब मिलता है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जीएसटी हॉस्पिटल के चैनल पर पहली बार आए हैं और अपडेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप जो है जीएसटी हॉस्पिटल के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सोसाइटी एनजीओ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो एक्ट है वो इंडिया के लोगों के लिए ही है, ये विदेश के लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ 1860 जो एक्ट बना है इंडिया के लिए बना है, ऑल इंडिया बेसिस पर बना है और दिल्ली के लिए बना है।